वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फाइनल पार्ट ऑफ यूनिट 1। आप लोग में से जो पहली बार वीडियो में आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग टोटल 5 यूनिट्स की पढ़ाई करेंगे। उसमें हम लोग पहला यूनिट कर रहे थे और उसका आज हम लोग करेंगे फाइनल पार्ट। तो इस फाइनल पार्ट का जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इसको सिवाय आपको अगर ये पीपीटी चाहिए या हम लोग जो नोट्स बनाएंगे उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल इम्पैक्ट के क्लास में जाके ज्वाइन हो सकते हो। मैं वहाँ पर जो पीडीएफ रहते हैं और वीडियोस के लिंक रहते हैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। या फिर आपको अगर पहले के वीडियोस के प्लेलिस्ट चाहिए ताकि आप पहले के वीडियोस देख पाओ, तो इसके भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने ये सब कुछ जो है मिनी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं ये सब मैंने पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्टिव्स, टाइप, सिग्निफिकेंस, क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च। तो आज हम लोग करेंगे कैसे हम लोग रिसर्च को करते हैं, स्टेप्स इन रिसर्च। तो चलिए इसके लिए एक पेज ओपन करते हैं, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग आराम से समझिए। सबसे पहले पॉइंट में अगर देखें क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, मान लीजिए मैं कोई रिसर्च प्रॉब्लम लेता हूँ कि कोई जंगल में टाइगर्स जो है, टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ये है मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करूँगा, और रिसर्च प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप देखिए क्या दिया हुआ है, रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर का मतलब क्या होता है, देखिए आपसे पहले भी किसी ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई किया होगा, शायद टाइगर्स के बारे में पढ़ाई किया होगा या फिर इंडिया के जंगलों के बारे में पढ़ाई किया होगा, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाई किया होगा। तो ये होता है रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कि आपके टॉपिक के सराउंडिंग जितना भी आपका इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में पढ़ाई करना, तो उसको कहा जाता है रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। थर्ड नंबर पे आता है फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो कि बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। देखिए आपने इससे पहले क्या किया, लिटरेचर पढ़ाई किया, तो लिटरेचर पढ़ के आपको कुछ एक नॉलेज मिला कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो सकता है। तो फिर आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है, टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जितने भी जंगल है उन्हें काट दिया जा रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन के वजह से आपका टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, ये आपने बनाया, पहले स्टेप में आपने टाइगर्स के बारे में देखा और उसी पे आपने अपना टॉपिक को सिलेक्ट किया। दूसरे में आपने जितना भी लिटरेचर है वो सब पढ़ाई किया। तीसरे में अगर देखा जाए तो उस लिटरेचर के बेसिस पे आपने एक स्टेटमेंट बनाया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या है कि जितने भी जंगल है उन्हें काट दिया जा रहा है, इसलिए टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, रिसर्च डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च डिजाइन के बारे में मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में। ये देखिए रिसर्च डिजाइन मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। आपको उसका अगर वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि आप ये रिसर्च जो है वो कैसे करने वाले हो। मान लीजिए आप पहले डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ पर पढ़ाई करूँगा, मैं पूरे इंडिया के जंगल में पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर गांव में, एमपी के एक पर्टिकुलर गांव में पढ़ाई करूँगा। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कैसे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, जैसे क्या आप क्वेश्चनर बनाने वाले हो या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू करने वाले हो या फिर आप इंटरव्यू लेने वाले हो। तो आप जो डाटा कलेक्शन करोगे
वो डाटा कलेक्शन कैसे करने वाले हो और फिर उसको एनालाइज करके कैसे रिपोर्ट दोगे। तो ये सब का जो डिजाइन होता है इसे ही कहा जाता है डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो। अब उस घर में कहाँ पर दरवाजा होगा, कहाँ पर खिड़की होगा, कितने सारे खिड़की होंगे, रूफ का जो कलर है वो क्या होगा, ये सब के लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है। तो अगर देखा जाए रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो ये रिसर्च के लिए एक ब्लूप्रिंट हम लोग को प्रोवाइड करता है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो ये होता है हमारा रिसर्च डिजाइन। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग द डाटा। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। जैसे आप क्या कर सकते हो, वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स, उनसे बात कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ये टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है। फिर आप चाहे तो वहाँ के ट्राइबल लोगों से बात कर सकते हो जो जंगल में रहते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से बात कर सकते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये सब आप डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। आपने एक बार जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है डाटा के बारे में। एनालाइज कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए गार्ड में इससे जो है वो 10 जन बोल रहे हैं कि जंगल जो है डिफॉरेस्टेशन के वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन के वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन के वजह से आपके टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। अब ट्राइबल लोगों में से 8 जन ऐसे हैं जो बोल रहे डिफॉरेस्टेशन के वजह से टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है, और लोकल लोगों में से 6 जन बोल रहे हैं कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, तो फिर वो कम हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के वजह से। इसके सिवाय आपको ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे हैं कि हंटिंग के वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा हंटिंग हो रहा है टाइगर्स के, इसके वजह से टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो ये गार्ड में से 2 जन ने ये बताया आपको कि टाइगर्स का पॉपुलेशन हंटिंग के वजह से कम हो रहा है। ट्राइबल में 4 जन ने ऐसा बताया और लोकल में 3 जन ने ऐसा बताया। तो आप अगर डाटा को पूरा एनालाइज करो, अच्छी तरीके से देखो, तो आप देखोगे ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगल में टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है एनालाइजिंग द डाटा। उसके बाद अगर पॉइंट देखें तो वो है इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। इंटरप्रेट जब आप करोगे तब आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, जब आप रिपोर्ट फाइनली लिखोगे तब आप इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट के टाइम आप क्या बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपका मेन वजह है, पर इसको सिवाय भी हंटिंग अगर देखा जाए, जो हंटिंग हो रहा है फॉरेस्ट में, वो भी आपका वन ऑफ द मेजर रीजंस है। असाइड फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग भी एक मेजर रीजन है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। आखिर में वही आप ड्रॉ करोगे कंक्लूजन कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, और मेक करोगे रिकमेंडेशन। जैसे आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि हम लोग को प्लांटिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया में कोई भी फैक्ट्री हम लोग को सेटअप नहीं करना चाहिए, या फिर लिविंग एरियाज और बिल्डिंग्स नहीं सेटअप करने चाहिए, कोई भी डैम्स नहीं बनाना चाहिए आपके फॉरेस्ट एरिया में। तो ये सब होगा आपका रिकमेंडेशन, और ये सब कुछ मिला के आप आखिर में बनाओगे अपना रिसर्च रिपोर्ट। इसके अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट अगर देखा जाए, रिसर्च रिपोर्ट तो रिसर्च रिपोर्ट अगर देखा जाए तो पहले हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो पहले हम लोग ऐड करते हैं टाइटल पेज। टाइटल पेज जैसे नाम से ही पता चला है, आप अपना टाइटल दोगे। तो हमारा टाइटल क्या है, टाइगर्स का पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रहा है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन के वजह से। सेकेंड में क्या दोगे, आप अपना एब्स्ट्रैक्ट दोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका ओवरव्यू, जो आपने पूरा रिसर्च किया है, क्या आपको फाइंडिंग्स मिला, कैसे आपने रिसर्च किया है, उसका एक ओवरव्यू दोगे।
थर्ड में आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको पता ही है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे 1 2 3, यहाँ पर आप अपना टॉपिक लिखोगे जो भी टॉपिक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना पेज नंबर दोगे। तो ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर आप दोगे अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दोगे आप? इंट्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगल। जब भी आप रिसर्च में इंट्रोडक्शन दोगे तो आप यूज करोगे इन्वर्टेड ट्राइंगल। इन्वर्टेड ट्राइंगल में क्या होता है, आप ब्रॉडर टॉपिक से नैरोअर टॉपिक में जाते हो। ब्रॉडर टॉपिक क्या होगा? तो ब्रॉडर टॉपिक में आप कहोगे कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, और नैरोअर टॉपिक में आप बताओगे कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो क्यों कम हो रहा है और आपने इस टॉपिक पे रिसर्च करना क्यों प्रेफर किया। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू में आपने जो जो भी सोर्सेज से पढ़ाई किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले हैं, वो सब आप लिस्ट डाउन करोगे और पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी वही चीज़ है, आप अपना डिज़ाइन जो है उसे प्रेजेंट करोगे, मतलब आपने कैसे रिसर्च को कैरी आउट किया उसका एक ब्लूप्रिंट फॉर्मेट में सबमिट करोगे। फिर आते हैं रिजल्ट और फाइंडिंग। रिजल्ट और फाइंडिंग तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम लोग ने रिजल्ट क्या निकाला है, फाइंडिंग्स हम लोग का क्या है कि डिफॉरेस्टेशन होने के वजह से, जंगल काट देने के वजह से टाइगर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप डिस्कस करोगे कि टाइगर्स का पॉपुलेशन इंडिया में क्यों ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, एक नेचर में आपका समतल बनाने के लिए, टूरिज्म के लिए। तो ये सब डिस्कस करोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जंगल काटने से कम हो रहा है, लेकिन जंगल हम लोग फिर से अगर प्लांट करें, डिफॉरेस्टेशन को कम करें, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप दोगे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी क्या है? जिन से भी आपने पढ़ाई किया उनके बारे में आप लिखोगे। जैसे आपने कोई किताब से पढ़ाई किया या फिर आप कोई रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उनके बारे में आप बताओगे। आप लिटरेचर रिव्यू में क्या बताओगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया, और यहाँ पर आप सोर्सेस को बताओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता, यूजीसी नेट में हम लोग पेपर 1 के लिए किताब यूज करते, केवीएस मदन सर की किताब। तो रेफरेंसेस में आप केवीएस मदन लिखोगे, और केवीएस मदन से आपने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या आपको नॉलेज मिला, वो सब आप कहाँ लिखोगे? तो वो सब आप लिखोगे लिटरेचर रिव्यू में। और उसके बाद आखिर में आते हैं हम लोग अपेंडिसेस में। अपेंडिस में क्या होता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सब आप नोट डाउन करते हो या फिर कलेक्ट करके एक साथ पेस्ट करते हो। जैसे आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल, जैसे क्वेश्चनर, इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे, डाटा टेबल्स, ये सब आप पुट डाउन करते हो। तो ये था आपका यूनिट 1। तो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ एकदम कंप्लीटली क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट्स है, आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग को यहाँ पर ही जो प्रोसेस है वो एक बार दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम से कैसे आपको डाउनलोड करना है। वैसे ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग अगर चाहे तो वीडियो को लीव करके जा सकते हैं। पीडीएफ, मैं पीडीएफ में सब फाइल्स आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट इजी होता है, मतलब मोबाइल से जो देखने में आसानी होता है पीडीएफ को देखने में। रिसर्च पीडीएफ यूनिट 1 से, और जो मैं नोट्स बनाता हूँ इसका भी पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। दोनों आपको सेम चैनल पे मिल जाएंगे,
टेलीग्राम चैनल जो कि इम्पैक्टिका क्लास है, वहां पर आपको ये दोनों चीजें मिल जाते हैं। तो चलिए, इस नोटबुक में कुछ इश्यूज आ रहा है, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।